Hey everyone and welcome to our channel. Our today's topic is the Ball poem. इसके पोइट हैं जॉन बेरीमैन जो 25 अक्टूबर 1914 में बॉर्न हुए थे। ये एक अमेरिकन पोइट थे और अपने ड्रीम सॉन्ग्स के लिए फेमस थे। सो दिस पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय जो कि अपनी बॉल के साथ किसी वाटर सोर्स के आसपास खेल रहा होता है और उसकी बॉल जो होती है वो बाउंस होकर के पानी में गिर जाती है। और पानी में गिरने के बाद क्योंकि वो अपनी किसी फेवरेट चीज़ को खो चुका होता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस करता है किसी चीज़ को खोने का दुख अपनी यंग एज में। और ये सारी चीज़ें जो पोइट है वो कहीं दूर खड़े होकर नोटिस करते हैं। लेट्स सी द स्टैंजा 1. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. Merely bouncing down the street and then merely over. There is it in the water. No use to say, oh, there are other balls. So, इस स्टैंजा में पॉइंट बताते हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल जो है वो खो दी। अब वो क्या करेगा, वो उसको खड़े होकर देख रहा है, ठीक है, जो अभी बहुत ही हैप्पीली बाउंस कर रही थी उसकी बॉल, स्ट्रीट में बाउंस करते करते हैप्पीली क्या हो गई, ओवर भी हो गई, अल्टीमेटली जाके पानी में गिर गई, ठीक है। सो अब ये जो बच्चा होता है ये बहुत ज़्यादा दुखी होकर के वो खड़ा रहता है पानी के आसपास और देखता रहता है अपनी बॉल को, क्योंकि अब वो उसको वापस तो नहीं ला सकता। तो इससे वो एक चीज़ सीखता है कि किस तरीके से कोई चीज़ जो है उसकी फेवरेट चीज़ उससे दूर चली गई, भले ही वो बॉल क्यों ना हो, ठीक है। बॉल यहाँ पर उसकी स्वीट मेमोरीज़, जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो उस बॉल से जुड़ी हुई हैं। और बॉय जो है अपनी बॉल को खोने के बाद उसी स्ट्रीट में खड़ा होकर के वाटर में बस कंटिन्यूसली देखता रहता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो वहाँ से हटता ही नहीं है जल्दी। उसके बाद एक बॉल हमारे लिए एक माइनर कंसिक्वेंस है बट उस लिटिल बॉय के लिए बहुत वैल्यूएबल पोजेशन है, ये चीज़ बताते हैं हमें पॉइंट। Stanza 2. An ultimate shaking grief fixed the boy as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into a harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. So यहाँ पर अल्टीमेटली होता क्या है, जो बॉय है वो अपने इस शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की वजह से उसकी वो उस पर जो है अफेक्ट होता है। बॉय जो है अपनी दुख की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पर, दैट इज़ कॉल्ड शेकिंग ग्रीफ है। एज ही स्टैंड रिजिड, वो रिजिड का मतलब होता है एकदम स्टिफ स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। टेम्पलिंग मतलब शिवर करता है, थोड़ा बहुत काँपता है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ वो स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इन टू अ हार्बर वेयर, अब जिसकी उसकी जो सारी यंग डेज़ की जो मेमोरीज़ थी अब वो हार्बर में चली गई। हार्बर मतलब जहाँ पर जो शिप्स होती हैं वो लोड अनलोड होती है ना, उसको कहते हैं हार्बर। हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल अब जा चुकी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जो है उसकी सिचुएशन में, अब वो इस सिचुएशन में घुस चुका है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, मैं उसकी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं एक और बॉल उसको दिलवा देता हूँ तो ये उसके लिए वर्थलेस है। अ डाइम इज़ अ करेंसी ऑफ यूएस की करेंसी है जो कि जो 10 सेंट होती है, मतलब 1/10 होती है $1 की, ठीक है। सो एक डाइम भी अभी कम है उसके लिए कि मैं उसको एक न्यू बॉल दिलाऊँ, बिकॉज जो बॉल की लॉस होने की वजह से जो उसको जिस ट्रबल में वो गया है, जिसकी वजह से उसको वो बॉय जो है वो बहुत ही डीपली इफेक्ट हुआ है अपनी बॉल को लॉस करने की वजह से, क्योंकि उसकी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है उस बॉल के साथ फ्लैश हो गई उसके सामने ही। तो इससे वो रियलाइज़ करता है द मोमेंट वुड नॉट कम बैक। हमारी ज़िंदगी में जो सारे मोमेंट होते हैं, सारे क्या, कोई भी मोमेंट दोबारा लौट कर हमारे पास नहीं आता। जस्ट लाइक द बॉल, जैसे बॉल चली गई उसके सामने से हमेशा के लिए, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ होके भी एक वक्त होता है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। फर्दर द पॉइंट डजंट ऑफर हिम मनी, क्योंकि फिर भी उसको पॉइंट जो है वो मनी नहीं देते। पॉइंट दुखी होते हैं, वो चाहते तो उनको वन टाइम में एक न्यू बॉल दिला सकते थे बट नहीं देते हैं वो, बिकॉज वो बॉल जो न्यू बॉल होगी उसके लिए वर्थलेस होगी क्योंकि वो उसको रिप्लेस करेगी लेकिन वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगी। स्टैंजा 3. Here he sends first responsibility in the world of possessions. People will take ball will be lost always, little boy, and no one buy a ball back. मनी इज़ एक्सटर्नल। अब वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर समझता है, जो छोटा सा बच्चा होता है अपनी यंग एज में, कि जो चीज़ें उसके पास आज हैं वो कभी ना कभी लॉस अगर हो गई उससे, उसको संभाल के रखना है, उसकी केयर करनी है। बिकॉज क्योंकि एक बार जो चीज़ हमसे
चली जाती है हमारे पास से तो वो दोबारा लौट के नहीं आती। हम उसको रिप्लेस तो कर सकते हैं बट वी कांट गेट द सेम थिंग एनी मोर। हमें दोबारा जो सेम चीज़ है वो दोबारा नहीं मिल सकती, ठीक है। मनी एक एक्सटर्नल सोर्स है। मनी हमारी मेमोरीज़ नहीं खरीद सकता, मनी है ना, और हमारी चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकता। जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वो एग्जैक्ट सेम बॉल उसको अब मनी या किसी भी चीज़ से किसी भी तरीके से उसको एग्जैक्ट सेम बॉल अब नहीं मिलेगी। तो जब तक उसके पास वो बॉल थी उसको केयर करनी चाहिए थी और उसको अपने ऐसी जगह पे खेलना चाहिए था जहाँ पर उसकी बॉल लॉस नहीं होती। स्टैंजा 4, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। इसमें जो पॉइंट है वो ये बताते हैं कि अब वो जो बच्चा होता है वो अपनी बॉल के लॉस होने की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ सीख लेता है। वो ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड। दुनिया में दोबारा से वापस स्टैंड अप कैसे होना है, वापस मतलब किसी भी दुख में आप डूब के तो नहीं रह सकते ना, उससे आपको निकलना पड़ेगा, अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। सो बॉय इज़ लर्निंग वॉट इट मीन टू लॉस समथिंग। बॉय समझ जाता है कि किसी चीज़ को खोने का दुख क्या होता है, किसी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है, और वो चीज़ हमें दोबारा नहीं मिल सकती। सो जब तक हमारे पास कोई चीज़ है तो उसकी हमें कब कितनी केयर करनी चाहिए। एंड द पॉइंट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस। पॉइंट ये भी कहना चाहते हैं कि हर इंसान जो है उसको स्टैंड अप होना चाहिए इन लॉसेस के बाद, चाहे फिर वो आपका कोई लव वन हो जो आपके पास से चला गया है, चाहे फिर वो आपकी कोई चीज़ हो, आपका पेट हो, कुछ भी हो जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, लेकिन आपको अगर आपने उस चीज़ को खो दिया है तो यू हैव टू स्टैंड अप, बी स्ट्रॉन्ग, ओके। आपको स्ट्रॉन्ग होना है और उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है। एंड इसके साथ वो उसको समझाते हैं, इसके साथ इस लॉस के साथ जो बच्चा है अपनी यंग एज में ही समझ जाता है ट्रू मीनिंग एंड द नेचर ऑफ लॉस। जो नेचर है उसमें हर चीज़ का एक ना एक दिन लॉस्ट होना होता है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब शायद मैंने नहीं बताया। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब भी यही होता है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस समथिंग। किसी भी चीज़ को खोने का जो नेचर है उसको समझना एपिस्टेमोलॉजी है, और ये ग्रीक वर्ड है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है नॉलेज, ओके। सो दिस इज़ आवर पोएम। लेट्स मूव टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। So question number 1 is, what does John Berryman want to convey through the poem? Poem के through John Berryman क्या convey करना चाहते हैं? So your answer is, poet John Berryman want to convey the importance of loss and responsibilities in life. पॉइंट जो है वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी किसी भी चीज़ को खोने की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, हमें कितना ज़्यादा दुख होता है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। वी ऑल शुड लीन आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू कोप अप विद द लॉस। हम सब की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, इसीलिए हमें उसमें से उस लॉस से कोप अप होना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, उस सिचुएशन से कोप अप करना पड़ता है। एंड द पॉइंट इज़ ऑल्सो वांट टू लर्न दैट थिंग्स विल गेट लॉस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मनी सिंपली कांट रिप्लेस ऑल ऑफ दैम। अब जो चीज़ें हैं वो हमारे पास से चली जाएंगी वक्त के साथ साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मनी है वो हर चीज़ को रिप्लेस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ अ बॉय फील एट द लॉस्ट ऑफ हिज बॉल। अपनी बॉल खोने के बाद बॉय कैसा फील करता है। सो द बॉय इज़ वेरी मच ट्रबल्ड एट द लॉस्ट ऑफ हिज बॉल एंड ही एक्सपीरियंस ग्रीफ एट लॉस्ट एंड ही मस्ट लव पोजेशन लाइक अ स्टैचू। ही कीप स्टेयरिंग द बॉल एंड विद हिज डेस्परेट आइज एंड ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद द लॉस्ट। अब जो बॉय होता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है बॉल खोने के बाद, वो एक्सपीरियंस करता है, बहुत ज़्यादा दुख उसको होता है उस चीज़ का कि वो अपनी फेवरेट चीज़ जिसे वो इतना ज़्यादा चाहता था उसको उसने खो दिया, और अब वो एक स्टैचू की तरह खड़े रहता है और बॉल को ही स्टेयर करता रहता है, कीप स्टेयरिंग द बॉल, और अपनी डेस्परेट होपलेस आंखों से उसको देखता रहता है, और बहुत ही ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट लगता है कि वो इस लॉस से जो है कोप अप करके बाहर कैसे निकलेगा। So this is the end of the poem and hope you guys understand the poem, and if you like the video please share it with your friends and classmates. Thanks for watching.